सभी को प्रभु श्री राम की कृपा सदैव मिले, नित्य नए रोज उपहार मिले प्रकृति की ओर से, नित्य नया एक जीवन मिले जिसे हम एक पुष्प की ओर सदा खिले, फूले, फले और वातावरण में खुशबू फैलाए। ऐसा आशीर्वाद प्रभु की ओर से मिले कि ना हम किसी का नुकसान करें, ना कोई हमारा नुकसान करे। सदैव प्रसन्न रहें, चित्त रहें, जो मन में कामना करते हैं वो सच्चे दिल से पूर्ण हो, परिपूर्ण हो। किसी भी विषय के पूर्ण होने पर प्रभु की इच्छा बहुत आवश्यकता होती है। प्रभु की इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक कुछ भी परिपूर्ण नहीं होता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रभु की इच्छा से ही देख रहे हैं, नहीं तो एक उंगली सरकाइए और वीडियो स्किप हो जाएगा। वीडियो स्किप कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान खोज से होगा, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी होने की वजह से हम अपने कोई भी कार्य को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। न शिक्षा अच्छी प्राप्त कर पा रहे हैं, न रहने का स्थान अच्छा प्राप्त कर पा रहे हैं, न अच्छा भोजन पा रहे हैं, जिससे हमारी मानसिक, सामाजिक और ग्रह दशा तीनों खराब हो रही है। बेरोजगारी से ये तो बहुत ही बुरी खराब होती है सारी चीजें, लेकिन अल्प बेरोजगारी से बहुत बुरी समस्या पैदा हो जाती है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अल्प बेरोजगारी बहुत खतरनाक है। जिनके पास पैसे हैं, जिन्होंने पैसे बना रहे हैं, या जिनका व्यापार चल रहा है, या गवर्नमेंट जॉब में है, या ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे पुश्तैनी पैसा आता है, किराया आता है, उनका तो चलो कोई बात नहीं, जो है जैसा स्थिति में वो चला रहे हैं। और उन्होंने मान भी लिया है कि हम पिताजी की संपत्ति खाएंगे, खाते खाते मर जाएंगे, उससे उनको तनाव नहीं लेते हैं। अच्छे बच्चे पिता की पुश्तैनी प्रॉपर्टी को भी बढ़ाते हैं और उसको अच्छे से अच्छे स्थिति में भी ले जाते हैं। मेन समस्या है बेरोजगारी, और उससे खतरनाक मैंने अभी बताया कि अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी के विषय में हम लोग बात करेंगे तो अल्प बेरोजगारी वो होती है कि आप किसी फैक्ट्री में, किसी संस्था में, किसी स्थान पे 15 से 20 हजार रुपये की नौकरी करते हैं, या 10 हजार से 15 हजार की नौकरी करते हैं, और आपका परिवार है और एक सीमित खर्चे सेट हैं। किराया देना है, बच्चों की फीस देनी है, आपको कन्वेंस के पैसे निकालने हैं। इस तरह से आप कार्य करते हैं। अब आप चाहकर भी आप कोई अलग एक्सपेंसेस नहीं खरीद पा रहे हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, या कोई बढ़िया टूर नहीं बना पा रहे हैं कि हम किसी तीर्थ स्थान घूम आए, कोई समुद्री क्षेत्र घूम आए, कोई वन क्षेत्र घूम आए, कोई बर्फीले क्षेत्र घूम आए। आप कहीं जा भी नहीं पा रहे। सुबह उठना, अपना नित्य कार्य करना और काम पे जाना, और फिर शाम को आना, नित्य कार्य करना और सो जाना। ऐसे लगता है जैसे सजा बोल दी गई है और उस सजा को हम लोग पूर्ण कर रहे हैं, और पूर्ण करते करते एक दिन पूर्ण रूप से इस धरा को छोड़ के चले जाते हैं। कोई जीवन में बदलाव नहीं होता है। आज यह समस्या समाज के 80% लोग फेस कर रहे हैं कि वो जो स्थिति में है उस स्थिति को भी नहीं बचा पा रहे हैं, और जो स्थिति को जी रहे हैं उसको बदल नहीं पा रहे हैं। गरीबी में पैदा हो रहे हैं और गरीबी में खत्म हो जा रहे हैं। अल्प बेरोजगारी बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर वो किसी जगह पे स्विच करना चाहते हैं तो पुरानी व्यवस्था तुरंत धड़ाम हो जाती है, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से चल रही है। कि अगर उसके पास एक 4 पहिया कार है जिसके चारों टायर हैं वो कमजोर हो गए हैं,
और कोई कह रहा है कि दिल्ली शादी में चलिए, वहाँ बढ़िया घूमने फिरने को मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा, या कोई व्यापार के लिए चलें, तो पहले वो 4 टायर तो बदला ले, तब तो दिल्ली तक जा पाएगा, नहीं तो आधे रास्ते में ही धड़ाम हो जाएगा। तो ना वो वापस घर आने लायक रहेगा और ना दिल्ली जाने लायक रहेगा। ये अल्प बेरोजगारी है कि कार तो है, चलती भी है, लेकिन वो मंजिल पे नहीं पहुंच सकती, और मंजिल पे अगर घसीटने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं तो वो आधे रास्ते पे टाटा फिस हो जाएगी, जिससे जो हम घर पे थे अब वापस भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि अगर पहले ही पैसे होते तो हम टायर बदला के ही दिल्ली जाते। अब बीच रास्ते में ये स्थिति हो गई है कि अब टायर के भी पैसे नहीं है और इस कार को वापस उठा ले जाने के भी पैसे नहीं है और मुझे वापस जाने के भी पैसे नहीं है। अब ये स्थिति बद से बदतर हो गई कि अब हम वापस भी नहीं जा पा रहे हैं और आगे भी नहीं जा पा रहे, और जो स्थिति है उसको संभाल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन शासन लोग ये कह रहे भैया इसको रोड से हटाओ, साइड में करो, तुम तो जाम लगा दियो। और उसका नतीजा ये होगा कि आपके ऊपर लांछन, गाली गलौज और आपकी समाज में बदनामी आएगी कि चले थे कौआ चला हंस की चाल, और ना हंस रहा ना कौआ रहा। जैसे कि पुरानी कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो जो पुरानी स्थिति थी अब उस स्थिति में भी नहीं आ पा रहे और नई स्थिति भी नहीं आ पा रहे। ये अल्प बेरोजगारी बहुत खतरनाक चीज है। जैसे आपके पास जमीन का 2 बीघा टुकड़ा है तो ना अपने खाने को हो पा रहा है और ना बेचने को हो पा रहा है, बस खेती कर रहे हैं और उसी में खत्म हो गए, और बच्चे बड़े होकर उसको बेच के अपने गांव में शहर में एक छोटा छोटा मकान ले लिया और वो भी जीवन भर कहीं नौकरी करते रहे। लेकिन यहीं पर अगर आप बेरोजगार हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, सुबह उठते हैं, जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया, जो मर्जी है वो कर लिया, कोई आपसे कहता ही नहीं है कि आप कमाते क्यों नहीं है, तो ना आपका समाज में मान है, ना सम्मान है, ना आपको कल की फिक्र है। आप ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा प्लस है आपके पास कि आप इतिहास बदल सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इस बात की ताकत आपके अंदर है, क्योंकि आप बेरोजगार हैं तो आपकी शादी नहीं होगी, आप बेरोजगार हैं तो आपके घर वाले आपसे कोई उम्मीद नहीं करते, आप बेरोजगार हैं तो कहीं जाते हैं तो कोई आपको टोकता नहीं है। आप 10 दिन घर से गायब रहिए, 20 दिन घर से गायब रहिए, हमेशा के लिए गायब हो जाइए, घर वाले भी परवाह नहीं करते, समाज भी नहीं परवाह करता कि भैया वो लड़का रहता था कहां चला गया, क्योंकि उनको तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं थी। तो जब तुम्हारी आवश्यकता कहीं नहीं थी तो तुम कुछ भी कर सकते हो। किसी ने कहा यार दुबई चलो, वहां बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो तुम्हें बस इतना ही कहना है भैया ले चलो। किसी ने कहा दिल्ली में चलते हैं, रैली करेंगे चल के फलाने नेताजी की, तुमने कहा ठीक है ले चलो, 4 दिन का खाने की व्यवस्था हो गई। किसी ने कहा फलाने काम में आप हमारा साथ दो, तुम्हें भी कुछ मिल जाएगा, आप चल पड़े। तो आपके पास पैसे नहीं है तो दूसरे लोग आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बस आपके पास अपना विवेक होना चाहिए, और आप वहां रहकर महीने 2 महीने 6 महीने में आप काम समझ जाते हैं। एक दिन हो सकता है उस काम को पूरी तरीके से टेक ओवर कर ले। दुबई गए, दुबई के वाता को समझा, वहां पे पता चला अच्छी नौकरी करने लगे। आप अचानक से वो कर सकते हैं जो आप सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि अंदर आपके कोई लायबिलिटी नहीं थी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी समाज के प्रति। अगर आपने काम शुरू कर दिया है तो आप बिंदास कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई ना रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। और जिस व्यक्ति कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, क्रांति ला सकता है। जो बंधन में बंधेगा वो क्रांति नहीं ला सकता। मजाक मजाक में लोग कहते हैं कि शादीशुदा आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने घर में टीवी का चैनल नहीं बदल सकता। लेकिन आपके पास टीवी नहीं है, आपके पास रिमोट नहीं है, आपके पास बीवी नहीं है, ना चैनल की दिक्कत है, ना टीवी की दिक्कत है, ना बीवी की दिक्कत है। जिधर चाहे जाइए, जिधर चाहे बैठिए, जिधर चाहे खाइए। नहीं मिले तो पानी पीजिए, नहीं चलने को मिल रहा पैदल निकल लीजिए, क्योंकि आपको कोई ये कहने वाला नहीं है कि भैया रिक्शा कर लो,
थक रहे हैं, अरे आप 4 दिन में जाओ, 5 दिन में जाओ, आपको कोई नहीं पूछने वाला। आप कोई भी क्रांति कर सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी बताते, बचपन में चाय बेचते थे, ट्रेन में घूमते थे, दुनिया घूमते थे, संघ के सदस्य थे, पूरा देश घूमा, क्योंकि उन्होंने कोई लायबिलिटी ली नहीं। बीवी थी, बचपन में ही गौना लिया ही नहीं, छोड़ दिया, कोई किचकिच नहीं, कोई झिकझिक नहीं। आज देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि आज भी उनके पास कोई लायबिलिटी नहीं। जिसने लायबिलिटी ली, बंधन में बंधा है, अल्प बेरोजगारी का शिकार हो गया। फिर वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, वो फंसा रहता है, बस जो कर रहा है वो करता है। अगर आपको जीवन में परिवर्तन लाना है तो बेरोजगार होना या बहुत अमीर होना बहुत जरूरी है। सबसे खतरनाक है अल्प बेरोजगारी। अगर इस समस्या से बचना है तो आपको अल्प बेरोजगारी से निकल के या तो बेरोजगारी में जाना है या आपको बहुत अमीर बनना है। कहीं से भी पैसा लाइए, अमीर बनिए। देश के बड़े व्यापारी होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी बन रही है। देश में कहीं भुखमरी पड़ रही है, बाढ़ आ रही है, कुछ भी आ रहा, देश में गर्मी बहुत पड़ती है तो टिकट कटा के स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, ठंड पड़ती है तो गर्म देशों में चले जाते हैं, और उनके तो खुद के मकान भी हैं पूरी दुनिया में। जिस देश में कंफर्टेबल लगता है वो उसी देश के कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं जाके। मकान नहीं है तो होटल है। अपनी पसंद की सरकार बनवा लेते हैं। सबसे मजे की बात तो ये है, अमीर होना और गरीब होने में यही फायदा है। गरीब कुछ भी बन सकता है, जो बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम नहीं है, वो कुछ भी बन सकता है, और अमीर आदमी भी कुछ भी बन सकता है। लेकिन अमीर आदमी कहता है काहे हम बने, जब मेरे पास पैसा है मैं अपने ऊपर खर्च करता हूं। वो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखते। तो हमारी असली समस्या है अल्प बेरोजगारी। आज इसी में सब लोग फंसे हैं। अल्प बेरोजगारी से निकलनी है तो हमें एक काम को करते करते साथ में दूसरे विषयों पे सोचना पड़ेगा, जिससे हम इस भंवर जाल में, जो सुबेरे 5 बजे उठना, नहाना धोना, 7 बजे टिफिन बांधना, 8 बजे ड्यूटी जाना, 5 बजे निकलना, खाना बनाना, खाना खाना, और 7 बजे इसलिए सो जाना कि सुबह जल्दी जगना होता है। एक रूटीन जिंदगी से निकलकर हमें एक बेहतरीन जिंदगी अगर चाहिए तो हमें कुछ समय हमें दूसरे कामों में भी देना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम इस जंजाल से कैसे मुक्ति पाए। जैसे एक भिखारी होता है, उसका कोई मकसद नहीं होता है, वो सड़क किनारे बैठता है, ना उसको बिजली का बिल देना है, ना टैक्स देना है, ना कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर उसको भूख लगी, उसने 4 जगह हाथ फैलाया और खा लिया और तान के फिर वहीं पे सो गया। लेकिन वो जीवन कोई जी नहीं रहा है। आप बस उससे ऊपर होते हैं कि आप मांगते नहीं, लेकिन हरकतें वही हैं कि सुबह उठे, शाम तक काम किया, शाम को पैसे आए, खाना बनाया, खाना खाया, सो गए। और यही आप अपने आने वाली नस्लों को देके जाएंगे। हमें जीवन में परिवर्तन करना ही होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप कहीं पे जम गए हैं तो बहुत दिक्कत है। आधे से ज्यादा लोग शहर में काम कर रहे हैं और उनकी असली प्रॉब्लम यह है कि वो देहात से राशन ले लेके आते हैं, खाने का सामान लेके आते हैं, और यहां जो कमा रहे हैं वो सिर्फ किराया भरने के काम में आ रहा, बिजली का बिल भर रहे हैं और टीवी के डीटीएच का रिचार्ज करा रहे हैं। वो कोई बड़ी संपदा यहां नहीं बना पा रहे हैं। और वही गांव में रहकर लोग सब्जी भाजी और खेती कर रहे हैं और शहर में बेच के घरों में, मकानों में, शहरों में खूब अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। देहात से कमा के शहर में मकान बना के फिर यहां व्यापार कर रहे हैं। तो हमें अल्प बेरोजगारी से बचना है, हमें बंधन से मुक्ति पानी है। या तो बिल्कुल कुछ मत करो, तब तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप दुनिया बदल सकते हो। जो लोग बंधन में बंधे हैं वो बंधन में बंधे हैं और फंसे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बंधन से मुक्ति पाएं, सही मार्गदर्शन पाएं, सही रास्ता पाएं, सही विचार पाएं, और आपको कोई सही सलाह देने वाला नहीं है, जो कार्य कर रहे हैं कोई आपको बताने वाला नहीं है कि इस कार्य के अलावा आप क्या करें, कैसे करें, कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे आपके जीवन में बदलाव आए।
कौन सा मंत्र फूंक दें,